आइए अब सीखते हैं हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में पैसिव सेंटेंस बनाना। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले हम सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस का रूल। अफर्मेटिव सेंटेंसेस रूल के माध्यम से हम सेंटेंस को चेंज करना, हिंदी से इंग्लिश चेंज करना। तो इसका रूल हो जाएगा फ्यूचर, एफ फ्यूचर का एफ, इंडेफिनिट का आई। फ्यूचर इंडेफिनिट की पैसिव वर्ब आ जाएगी शुरू में, उसके बाद विल या शैल आ जाएगा, उसके बाद बी आ जाएगा, उसके बाद थर्ड वर्ब आ जाएगी और उसके बाद बाई और सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में फुल स्टॉप आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम्हारे द्वारा पत्र लिखा जाएगा। ठीक, दो चीजें पहचान करेंगे, टेंस और सेंटेंस। तो टेंस कैसा हो जाएगा, लास्ट से पता चलेगा। गागी क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। और सेंटेंस कैसा है, सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। नियम आपके पास है, शब्दों को छाटेंगे और नियम में रख देंगे, सेंटेंस आपका तैयार हो जाएगा। देखो काम किसके द्वारा किया जा रहा है, कौन कर रहा है काम, तुम्हारे। तो ये सब्जेक्ट हो गया। अब क्या हो गया, क्या काम किया जा रहा है, लिखने का, ये वर्ब हो गई। लिखा क्या जा रहा है, पत्र, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये एक्टिव सेंटेंस का है, ये ध्यान रखना, यहाँ पर ये एक्टिव सेंटेंस का है। तो क्या हो गया, अब हम इसको इसमें से छांट करके इसमें रखेंगे रूल में। शुरू में मांगा फ्यूचर इंडेफिनिट की पैसिव वर्ब, तो जो ऑब्जेक्ट हमने छांटा है वही पैसिव वर्ब हो जाएगी। ऑब्जेक्ट हो जाएगा ए लेटर, उसके बाद विल या शैल आ जाएगा, तो ए लेटर के साथ विल आ जाएगा, बी आना ही आना है। उसके बाद थर्ड वर्ब आ जाएगी लिखने की, रिटन हो जाएगी, WRITTEN, रिटन। और उसके बाद आ जाएगा बाई, और बाई के बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में। सब्जेक्ट कौन है, तुम्हारे, यानी कि तुम। ठीक है, योर नहीं होगा यहाँ, ठीक, तुम्हारे द्वारा, व्यक्ति की बात कर रहे हैं, उसके पॉजेसिव केस की बात नहीं कर रहे, तुम्हारे द्वारा। तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है, फुल स्टॉप। ये रहा सेंटेंस आपके सामने, है ना जादू। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम ये हो गया, देखिए ये रहा, फ्यूचर इंडेफिनिट की पैसिव वर्ब आ जाएगी, विल या शैल, और उसके बाद नॉट, बी, थर्ड वर्ब, बाय, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में। तो इसमें क्या होगा, विल और शैल के बाद बस नॉट आ जाएगा, बी और विल और शैल और बी के बीच में नॉट आ जाएगा। रूल सेम एज इट इज अफर्मेटिव का रहता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल आपके सामने है, तुम्हारे द्वारा पत्र नहीं लिखा जाएगा। दो ही चीज पहचान करेंगे, टेंस और सेंटेंस। टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट, सेंटेंस है नेगेटिव। अब की बार नेगेटिव आ गया, तो इसको शब्दों को छाटेंगे, नियम में रख देंगे। तुम्हारे द्वारा ये सब्जेक्ट हो गया, पत्र ये ऑब्जेक्ट हो गया, और वर्ब ये हो गई लिखने का। छाटिए फ्यूचर इंडेफिनिट की पैसिव वर्ब यानी कि पत्र, ए लेटर, उसके बाद विल या शैल, तो विल आ जाएगा, उसके बाद नॉट आना ही आना है, उसके बाद बी आना ही आना है, उसके बाद थर्ड वर्ब लिखने की, रिटन आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद बाई आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में वही तुम्हारे द्वारा, यानी कि यू का ऑब्जेक्टिव केस यू रहता है, फुल स्टॉप। ये रहा सेंटेंस आपके सामने, है ना जादू। नेक्स्ट देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप है क्या से शुरू होने वाले वाक्य, इसका नियम हो जाएगा, विल या शैल आ जाएगा शुरू में, उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वर्ब आ जाएगी, उसके बाद बी, थर्ड वर्ब, और उसके बाद बाई, और लास्ट में सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में। तो शब्दों को छाटते हैं, एग्जाम्पल आपके सामने है ना। क्या है, काम को कौन कर रहा है, उसके द्वारा, ये सब्जेक्ट हो गया। काम क्या किया जा रहा है, लिखने का, ये हो गई वर्ब। किस पर काम किया जा रहा है, लिखा क्या जा रहा है, पत्र, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। इसी को पैसिव वर्ब कहते हैं। ये हमने छांट लिया, इसमें रख देंगे हम, विल या शैल आ जाएगा पैसिव वर्ब के अनुसार। पैसिव वर्ब यानी कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, पत्र, पत्र के अनुसार क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा, विल, उसके बाद ए लेटर, ठीक है, और लेटर, और उसके बाद बी आना ही आना है, उसके बाद थर्ड वर्ब आ जाएगी लिखने की, रिटन, उसके बाद बाई आ जाएगा, और उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में। तो सब्जेक्ट कौन है, उसके द्वारा, हिम या हर, क्वेश्चन मार्क। ये रहा सेंटेंस आपके सामने, है ना जादू। तो अब हम इसका सेकंड टाइप सीखते हैं। सेकंड टाइप क्या हो जाएगा, सेकंड टाइप देखिए, रूल बनाना आपको मैं हर बार बता रहा हूं, हर टेंस में बता रहा हूं। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आते हैं तो उनको बनाने का रूल क्या हो जाएगा, शुरू में ही क्वेश्चन वर्ड को लिख देंगे और सारा एज इट इज रूल रहेगा इंटरोगेटिव का फर्स्ट टाइप। एग्जाम्पल से समझते हैं, उसके द्वारा पत्र क्यों लिखा जाएगा, क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस आपके सामने, शब्दों को छाटेंगे, ठीक है, और इसमें रख देंगे। टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, सेंटेंस इंटरोगेटिव का सेकंड टाइप हो गया, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए। ठीक है, दो चीज पहचान कर ली हमने। अब शब्दों को छाटिए, इसमें रखिए। शब्द क्या है, उसके द्वारा, ये सब्जेक्ट हो गया,
काम क्या हो रहा है, लिखने का, ये वर्ब हो गई, लिखा क्या जा रहा है, पत्र, ये ऑब्जेक्ट हो गया। छांट करके रखते हैं। सबसे पहले आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड है क्यों, क्योंकि अंग्रेजी हो जाएगी व्हाई। उसके बाद विल या शैल, पैसिव वर्ब के अनुसार, पैसिव वर्ब यानी कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है पत्र, ए लेटर के लिए विल आ जाएगा, विल ए लेटर। उसके बाद बी आना ही आना है। उसके बाद थर्ड वर्ब आ जाएगी लिखने की, रिटिन। उसके बाद बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस में सब्जेक्ट है उसके द्वारा, बाई हिम या हर, क्वेश्चन मार्क। ये रहा सेंटेंस आपके सामने, है ना जादू। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट आपको समझ में आया होगा निश्चित रूप से। अब हम सीखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम आपके सामने होगा। ये रहा फ्यूचर का एफ, परफेक्ट का पी और पैसिव वर्ब। फ्यूचर परफेक्ट की पैसिव वर्ब आ जाएगी शुरू में, विल या शैल आ जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पैसिव वर्ब। उसके बाद हैव बीन आना ही आना है, थर्ड वर्ब आ जाएगी, उसके बाद बाई और सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में फुल स्टॉप, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, मीरा के द्वारा कमरा साफ किया गया होगा, ठीक। दो चीज पहचान करेंगे, टेंस और सेंटेंस। टेंस है लिया गया होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। सेंटेंस है सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है, शब्दों को छाटेंगे, नियम में रख देंगे, ठीक है। काम को कौन कर रहा है, मीरा, ये सब्जेक्ट हो गया। काम क्या किया जा रहा है, साफ करने का, ये वर्ब हो गई। और क्या साफ किया जा रहा है, कमरा, ये ऑब्जेक्ट हो गया। शब्दों को छाट लिया और ऑब्जेक्ट ही पैसिव वर्ब है। शुरू में फ्यूचर परफेक्ट की पैसिव वर्ब आ जाएगी, कमरा, अ रूम, इसको द रूम कीजिए, द रूम। उसके बाद विल या शैल, तो रूम के लिए विल आ जाएगा। उसके बाद हैव बीन आना ही आना है। उसके बाद थर्ड वर्ब आ जाएगी क्लीन, साफ करने की, क्लीन, तो ईडी लग जाएगा, क्लीन हो जाएगी, थर्ड वर्ब हो जाएगी। बाई आ जाएगा और उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में। तो सब्जेक्ट क्या है, मीरा, मीरा तो नाउन है, नेम है, नेम एज इट इज ऐसे ही रहता है, मीरा, फुल स्टॉप। ये रहा सेंटेंस आपके सामने, है ना जादू। नेक्स्ट हम समझते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम वही रहेगा, बस केवल विल और विल शैल और हैव बीन के बीच में नॉट लगा देंगे, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट की पैसिव वर्ब विल या शैल, उसके बाद नॉट और हैव बीन, थर्ड वर्ब बाई, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में। तो नेगेटिव में कुछ नहीं करना होता, विल या शैल जो मेन हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नोट लगा देंगे, सारा रूल वही अफर्मेटिव का रहता है। सेंटेंस आपके सामने एग्जांपल से समझते हैं। टेंस और सेंटेंस, दो चीज पहचान करेंगे, टेंस और सेंटेंस। टेंस है फ्यूचर परफेक्ट, गया होगा, लिया होगा, दिया होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होगी में फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। सेंटेंस है नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम मेरा, शब्दों को छाटिए, वाक्य में रूल में रख देंगे, सेंटेंस आपका तैयार हो जाएगा। करने वाला कौन हो जाएगा, सब्जेक्ट, मीरा, ठीक है। और काम क्या किया जा रहा है, साफ करने का, साफ करने की ये वर्ब हो जाएगी। और साफ क्या किया जा रहा है, कमरा, ये ऑब्जेक्ट हो गया। नियम में रख देंगे शब्दों को, फ्यूचर परफेक्ट की पैसिव वर्ब कमरा, द रूम। उसके बाद विल या शैल, विल। उसके बाद नॉट आना ही आना है। उसके बाद हैव बीन आना ही आना है। उसके बाद थर्ड वर्ब आ जाएगी क्लीन्ड, ठीक है। और उसके बाद बाई और सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में, सब्जेक्ट है मीरा, नेम है, तो एज इट इज आ जाएगा। ये रहा सेंटेंस आपके सामने, है ना दादू, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए नेक्स्ट सीखते हैं इंटरोगेटिव का, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव का फर्स्ट टाइप सीखते हैं, क्या से शुरू होने वाले वाक्य। इनको बनाने का नियम क्या हो जाएगा, विल या शैल प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट की पैसिव वर्ब प्लस हैव बीन प्लस थर्ड वर्ब प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में। तो ये रूल आपके सामने, आइए एग्जांपल से समझते हैं। क्या मीरा के द्वारा कमरा साफ किया गया होगा। सेंटेंस आपके सामने, दो चीज पहचान करेंगे, टेंस और सेंटेंस, ठीक है। टेंस कैसा है, फ्यूचर परफेक्ट है। सेंटेंस कैसा है, इंटरोगेटिव का फर्स्ट टाइप है, क्या से शुरू हो रहा है क्योंकि, ठीक है। शब्दों को छाटेंगे, नियम में रख देंगे। काम को करने वाला कौन, मीरा, ये सब्जेक्ट हो गई। काम क्या किया जा रहा है, साफ करने का, ये वर्ब हो गई। और साफ क्या कर रहे हैं, कमरा, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये ध्यान रखना है, काम जिस पर किया जाता है, ठीक है। काम तो कर रहे हैं साफ करने का, लेकिन साफ क्या कर रहे हैं, कमरा। तो वो जो काम जिस चीज पर किया जाता है वो उसका ऑब्जेक्ट कहलाता है। यानी कि ये पैसिव सेंटेंस के लिए पैसिव वर्ब हो गई, ठीक। तो विल या शैल आ जाएगा, कमरे के अनुसार विल आ जाएगा। उसके बाद द रूम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हैव बीन आना ही आना है। उसके बाद थर्ड वर्ब आ जाएगी, ठीक है, क्लीन्ड। उसके बाद बाई और सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में, मीरा नेम है तो एज इट इज रहेगा, क्वेश्चन मार्क। ये रहा सेंटेंस आपके सामने, है ना जादू। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम सीखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव के सेकंड टाइप का रूल, ठीक है। सेकंड टाइप क्या होता है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आते हैं तो उनको बनाने का रूल क्या हो जाएगा, रूल हो जाएगा, शुरू में आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड,
प्लस फिर ये विल या शैल, ठीक है। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट की पैसिव वर्ब आ जाएगी। पैसिव वर्ब यानी कि जो एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है उसी को पैसिव वर्ब कहा है, ठीक है। प्लस उसके बाद हैव और उसके बाद बीइंग प्लस थर्ड वर्ब और उसके बाद भाई और फिर उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है। तो इसको देखिए, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है दर्जी के द्वारा कपड़े कैसे सिले गए होंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, अब इसमें से क्या है, दो चीज पहचान करेंगे, टेंस और सेंटेंस। टेंस और सेंटेंस, टेंस वाक्य के अंत से पता चलता है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा। तो इस तरह के यहाँ क्या आ गया, गए होंगे। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। सेंटेंस कैसा है, इंटरोगेटिव का सेकंड टाइम, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आया है। तो उसको बनाने का नियम क्या हो जाएगा, उसको बनाने का नियम हो जाएगा, शब्दों को छाटेंगे हम और रूल में रख देंगे, ठीक है। शब्द छाटेंगे हम, शुरू में क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, ये तो क्वेश्चन वर्ड हो गया, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट की पैसिव वर्ब का काम कौन कर रहा है, काम करने वाला कौन है, दर्जी, तो ये हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। काम क्या किया जा रहा है, सिले जाने का, ये हो गई वर्ब, और क्या सिल रहे हैं, कपड़े, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक। तो हम सबसे पहले शुरू में लेके आएंगे क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्वेश्चन वर्ड है कैसे, हाउ। उसके बाद विल या शैल, तो विल या शैल आ जाएगा पैसिव वर्ब के अनुसार। पैसिव वर्ब कपड़े बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ विल या शैल आएगा, तो कपड़ों के लिए क्या आ जाएगा, विल। अब आ जाएगा द क्लोथ्स, पैसिव वर्ब आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हैव बीन आना ही आना है। उसके बाद थर्ड वर्ब आ जाएगी, सिलने की क्या होती है, स्टिच, स्टिच्ड, ईडी जुड़ जाएगा, स्टिच्ड हो जाएगा, STITCHED, स्टिच्ड, ठीक है। और बाई, और बाई के बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में सब्जेक्ट है दर्जी, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता क्योंकि ये नाउन है, तो नाउन कैसे लिख देंगे बाई दी टेलर, क्वेश्चन मार्क। ये रहा सेंटेंस आपके सामने, है ना जादू। तो ये हमने सीखा फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पैसिव में चेंज करना, ठीक है। तो मैं जहां तक समझता हूँ वीडियो के द्वारा ये पैसिव सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश चेंज करना, ट्रांसलेट करना आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और यदि समझ में नहीं आया है आप कमेंट करके जरूर हमें बताइए, और समझ में आया है तो जरूर कमेंट कीजिए। और हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिए। और अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा आपके लिए नए नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे, ठीक है। तो मिलते हैं नई सोच और नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, ठीक है। तो अगली वीडियो में मैं आपको पैसिव सेंटेंस के अभी लेट वाले वाक्य आपको सिखाने वाला हूं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन, तब तक के लिए बाय बाय।